Morning, student. Today our topic is commercial use of microorganism. Microorganism are used for a large scale. अगर large scale पर हम इसका production करते हैं, it's like alcohol, wine and acetic acid, vinegar का. So yeast is used for commercial production. Yeast को use किया जाता है commercial production of alcohol के and wine के. For the purpose, yeast is grown in a natural sugar. क्योंकि yeast जो होता है वो ग्रो करता है नेचुरल शुगर के अंदर प्रेजेंट इन ग्रेन, जो ग्रेन्स के अंदर लाइक बार्ले, वीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट्स, जूसेस एक्सेट्रा में होती है. सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी बताई गई कि टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर, डिजॉल्व द 2-3 स्पून ऑफ शुगर इन एट एंड ऐड a half spoon of yeast powder to the sugar solution and keep it covered in warm place and 4-5 hours. So now smell the solution, could we get a smell? So this smell is of alcohol. ये smell किसकी होगी? लगभग alcohol की होगी. The sugar has been converted into alcohol by yeast. किसके थ्रू कन्वर्ट हो गई है? yeast के थ्रू कन्वर्ट हो गई. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, वह प्रोसेस जिसके अंदर आपके शुगर को कन्वर्ट किया जाए इनटू अल्कोहल इज नोन एज ए फर्मेंटेशन. ये क्या कहलाता है आपका? फर्मेंटेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन. सो लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. Medically, use of microorganism. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injection such as a penicillin. So the source of these medicines या microorganism जो भी है, these medicines kills or stop the growth of disease causing microorganism. जो disease cause करते हैं microorganism, उनको growth को क्या करते हैं? रोक देते हैं. So such medicines are called antibiotics. ये क्या कहलाती हैं? Antibiotics कहलाती हैं. These days the number of antibiotics are being produced from bacteria. बहुत सारी आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोड्यूस की जा रही है बैक्टीरिया के रिगार्डिंग्स एंड फंगई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स. कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर. इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया. अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे वो वर्क कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज़ पर कॉजिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं डिजीज. सडनली ही फाउंड स्पोर्स अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन अ वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स. उन्होंने देखा कि एक प्लेट्स के अंदर उनके जो ग्रीन मोल्ड्स है, ठीक है, जो स्पोर्स बना रहे हैं. ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मतलब जब वो मोल्ड प्रेजेंट थे तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक रही थी. सो इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. और वो देख भी रहे थे कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं. सो फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. और इस तरीके से उन्होंने पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया इस मोल्ड से. सो जैसे कि मैंने बताया कि इनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं. सो विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो बनती है फंगाई बैक्टीरिया से. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़. ये इनको डिजीज़ जो अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ डिजीज़ है उनके रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड with the feed of livestock. सॉरी, क्लास में थोड़ा सा इंटरप्शन के रिगार्डिंग सुना. वापस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोनिज्म आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज. जो एंटीबायोटिक्स हैं ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोनिज्म के रिगार्डिंग एंड आर यूज, इनको यूज़ किया जाता है वैरायटी ऑफ डिजीज़ के रिगार्डिंग. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीज. बहुत सारी प्लांट डिजीज़ के अंदर, पोल्ट्री फार्म डिजीज़ के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन में इसको यूज़ में लिया जाता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द डिवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर. हमें जो भी एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए वो हमें क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लिखवा कर लेनी चाहिए. एंड ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स. उसका पूरा प्रॉपर कोर्स फिनिश करना चाहिए प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने दिया है. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स वन नॉट नीडेड और वन रॉन्ग डोसेज, इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्ट. अगर आप सही तरीके से नहीं लेंगे तो ये तरीके से वर्कआउट नहीं करेगी एंड व्हेन यू माइट नीड इट इन अ फ्यूचर, ठीक है. सो ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. हमें अननेसेसरी उसे लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को क्या करती है? बॉडी के अंदर किल कर देती है. एंड एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. एंटीबायोटिक्स आपके कोल्ड, फ्लू और वायरसेस के रिगार्डिंग वर्कआउट नहीं करती है. सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेंटर. भाई जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स एंटर हो जाता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट माइक्रोब इफ एंटर्स अगेन.
बॉडी को मालूम भी होता है किस तरीके से माइक्रोब्स एंटर हुआ है, तो उस समय किस तरीके से लड़ना है. सो इफ़ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस, अगर बॉडी के अंदर मान लीजिए डेड माइक्रोब्स जा रहे हैं या मतलब वीक माइक्रोब्स जा रहे हैं इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, तो बॉडी उसके फाइट के अगेंस्ट क्या कर लेगी, एंटीबॉडीज़ बना लेगी सुटेबल, और वो उनको मार देगी. सो द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, और वो बाद में एंटीबॉडीज़ बने रहेंगे. जब भी कभी इस टाइप के माइक्रोब्स आएंगे तो बॉडी उनको उन एंटीबॉडीज़ से मार देगी. सो दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. यही वर्क होता है वैक्सीन का भी. अभी ये जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है कि भाई जो आपके बॉडी के अंदर कोविड-19 एंटर होता है, तो उससे पहले एंटर होने से पहले अगर वैक्सीन लग जाए, अगर वीक माइक्रोब्स या वीक वायरसेस का या डेड वायरसेस को एंटर करके आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, तो पहले से ही आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी. दिस इज़ हाउ टू वैक्सीन वर्क्स सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन्स. वैक्सीन्स एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन्स फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. उन्होंने 1798 के अंदर स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग वैक्सीन को डिस्कवर किया था. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज. आपके बचपन में काफ़ी इंजेक्शन लगे हैं आपको. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आपको वैक्सीन्स लगी हैं. सो इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज. नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल. जो नेसेसरी वैक्सीन होती है वो तो आपके हॉस्पिटल्स में आपके अवेलेबल होती हैं. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट और टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन. और आपने टीवी और उस पर भी देखा होगा, पेपर में भी, बच्चों के रिगार्डिंग. सो अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर आपके देखते हैं कि पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. पोलियो ड्रॉप्स की जो बच्चों को दी जाती है वो एक तरह की वैक्सीन है. वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी चला था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ये लगभग सभी पार्ट से ख़त्म भी हो चुका है. So these days the vaccine are made on the large scale from microorganism to protect humans and other animals from several diseases. और ये वैक्सीन जो होती है लार्ज स्केल पर आपके माइक्रोजम को प्रोटेक्ट करती है, माइक्रोजम से प्रोटेक्ट करती है ह्यूमंस को और अदर एनिमल्स को, सेवरल डिजीज को करती है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आर फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ये क्या कहलाते हैं, आपके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं. सो नाउ द हेयर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. बूजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. आप देखेंगे कि जो स्कूल के जो माली हैं वो आपके मैन्योर बना रहे हैं अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स एंड दे कलेक्टेड वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स. सभी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हैं एंड दे पुट फ्रॉम द पिट, और एक गड्ढे में डाल दी उन्होंने मीट फॉर अ वेस्ट डिस्पोजल. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट अ कन्वर्टेड टू मैन्योर. और वो देखते हैं कुछ समय बाद इसमें मैन्योर कन्वर्ट हो जाती है. तो बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन. So here the activity, and take a 2 pots, fill in each pot half with the soil and mark A and B and put a plant waste in a pot A. Plant waste को हमने pot A में डाल दिया है and things like a polythene bags, empty glass bottles, broken plastic toys, ये pot ये हमने B में डाल दिया है. और अब हम ऑब्जर्व करते हैं. So do you find any difference? So that's content of the 2 pots. If so, what is the difference? So you will find that the plant waste in a pot A. So here अगर आप देख रहे हैं ए में आपके डिकम्पोज होता है. एंड हाउ कुड दिस हैपन? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. किसके अंदर? ए के अंदर. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन. सो डिड यू नोटिस दैट इन अ पॉट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस. उसमें कोई चेंजेस नहीं आया बी वाले पार्ट के अंदर. सो द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ मैन्योर. उसमें कोई मैन्योर कन्वर्ट नहीं हुआ है. So you often see a large amount of dead organic matter from decaying plants and sometimes dead animal on the ground. आपने बहुत सारे पेड़ पौधे गिरे हुए, पत्ते, डंडियाँ, टहनियाँ एंड एनिमल्स को आपने ग्राउंड से पड़ा हुआ देखा होगा. एंड यू फाइंड दैट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो वहाँ से जो जानवर मरा हुआ था वो भी गायब हो गया, और जो पेड़ वेड़ की पत्तियाँ गिरी हुई थी, डंडियाँ गिरी हुई थी, वो भी गायब हो चुकी है. सो दिस इज बिकॉज द माइक्रोजम डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू अ सिंपल सब्सटेंस. और उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं. तो दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और यही बाद में दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से यूज़ कर लिए जाते हैं. थस द माइक्रोजम कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेलिंग सब्सटेंस एंड देयर बाय
क्लीन अप द इन्वायरमेंट। तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके जो करते हैं ये हार्मफुल सब्सटेंस और इन सबको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है बच्चा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।